दोस्तों हम आ चुके हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर, जहां बात करेंगे आईबीएम की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। दोस्तों हायरिंग कैसे होती है आईबीएम में अपने फ्रेशर्स के लिए, चाहे आपकी पोस्ट हो जावा डेवलपर की या फिर किसी भी सिस्टम डिजाइनर की या सॉफ्टवेयर डेवलपर की या किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट पे। आईबीएम वन ऑफ द गुड हायरिंग कंपनीज है दोस्तों, जो काफी ज्यादा कॉलेजेस में जा जाकर हायरिंग करती है। क्या आपके कॉलेज में आईबीएम आती है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो से शुरू से लेकर अंत तक स्टिक जरूर रहें। हमने कुछ ही महीने पहले बात किया था दोस्तों, 1 या 2 हफ्ते पहले, जहां पर हमने एमएनसी की सीरीज बनाई थी, जहां पर विप्रो को टीसीएस में क्या क्या हायरिंग प्रोसेस होती है, जैसे आप लोग का कॉग्निजेंट हो गया, कैपजेमिनी हो गया, इन सारे को डील किया था। और आज बात करेंगे आईबीएम की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे क्या होता है कोडिंग राउंड, किस टेक्निकल इंटरव्यू, क्या क्वेश्चंस आपको टैकल करने पड़ सकते हैं, किन किन चीजों से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या होता है स्यूडो कोड, दिस एंड दैट, सारी चीजें। अगर आप अच्छे से रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तैयारी करना चाहते हैं इन दी अपकमिंग ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर या फिर दिस ईयर, तो आप इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर स्टिक रहें। दोस्तों गेट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही सुनहरा मौका। अनअकैडमी में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रही है जनवरी 2 से लेकर जनवरी 30 तक, जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर अपने पकड़ बना सकते हैं फॉर द नेक्स्ट गेट एग्जामिनेशन 2022, जहां पर आप लोग बहुत सारे टेस्ट को अपीयर करें और अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत सारे बच्चों के साथ कंपेयर करें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और बहुत ही सुनहरा मौका है कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में अभी जाकर आप रजिस्टर करें। सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग आने वाले बैचेस के स्टूडेंट्स हैं और या फिर इसी बैच के हैं और आप तैयारी करना चाहते, आपकी कॉम्बैट टेस्ट देना चाहते हैं, तो फ्री में एक कॉम्बैट टेस्ट चल रहा है जो जनवरी 9 को होगा, जहां पर 20 क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट्स मिलेगा आप लोग को। इसमें 100 लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको बहुत सारा गिफ्ट्स भी मिलेगा। तो ये भी बहुत ही सुनहरा मौका है कि अभी जाकर इनमें भी आप रजिस्टर करें। फ्री में रजिस्टर करने के लिए ट्रिकस्टार कोड का यूज कर सकते हैं, जो चैनल का हमारा फर्स्ट नेम है। दोस्तों 2023 और 2024 के बैचेस के भी चीजें निकल चुकी है, मतलब बैचेस स्टार्ट होने वाली है। ईसीई, इलेक्ट्रिकल, आप लोग का कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल और जो भी आपका ब्रांच है, इसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। उन बैचेस में आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए कोर्स फीस में, तो भी आप ट्रिकस्टार कोड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप लोग को रेज अ हैंड फीचर मिलता है। जैसे कोई भी क्लास चल रहा हो, आप रेज अ हैंड करके लाइव में डाउट अपना पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भी डाउट होगा, आप लोग आस्क अ डाउट फीचर से उसका फोटो अपलोड करके आप लोग उसका डाउट का आंसर एज सून एज पॉसिबल आपको देखने को भी मिल जाएगा, जो बहुत ही एक अच्छा सिस्टम बनाया गया है। 1-to-1 मेंटोरशिप है ओवरऑल में बात करें तो। स्पेशल अनअकैडमी में बहुत सारे स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, फ्री के क्लासेस और बहुत कुछ। इन सारी चीजों को अवेल करने के लिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, अभी जाकर आप चेकआउट करें। चलिए वीडियो के साथ फर्दर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पर बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर का जो 2 भी 3 बैचेस है, जैसे कि मैं 2022 में ग्रेजुएट हूंगा या 2023 में, तो आने वाले जो लास्ट 3 बैचेस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने ये भी दे रखा है कि जो कोई भी ईयर का 1 ईयर गैप होना चाहिए मैक्सिमम। तो अगर आपने 12th में गैप ले रखा है तो बाद में आप गैप नहीं ले सकते, तो अगर आपने अभी गैप ले रखा है तो आप एक गैप ले सकते हैं। तो टोटल आप लोगों का 1 ईयर का गैप होना चाहिए दोस्तों। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आईबीएम की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप लोगों को कोई भी बैकलॉग भी नहीं चलेगा। मतलब अगर आपने प्रीवियसली कोई बैकलॉग है फाइनल ईयर में, तो दोस्तों आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये काफी ज्यादा डिसएडवांटेज है। पर अगर कोविड की बात करें तो काफी लोगों का बैकलॉग क्लियर हो गया है। बात करें यहां पर दोस्तों कौन सी पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो एसोसिएट सिस्टम डिजाइनर जो एंट्री लेवल पोस्ट होती है। इसके अलावा अगर आप जावा डेवलपर या दूसरे पोस्ट में भी जाते हैं तो भी आपको इन्हीं सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। बट आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू होगा उसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या चेंजेस, आगे आने वाले वीडियो पे डील करेंगे। बात करें यहां पर कि आप लोग जैसे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में राउंड 1 में आपका एक कोडिंग टेस्ट होगा। अगर आप उस कोडिंग टेस्ट में और जो आप लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट में इसको क्लियर करते हैं, दोनों एक साथ ही होगा दोस्तों। आप इसे क्लियर करते हैं स्ट्रेट, आप लोगों का जो है आप लोग राउंड 2 में जाएंगे और राउंड 2 के लिए आप लोगों को जो है आप लोग को मेल आएगा कि आप राउंड 2 में सेलेक्ट हुए हैं क्या। राउंड 2 में आपको टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू देखनी पड़ेगी। अगर आप उसमें भी सेलेक्ट होते तो आपके पास डायरेक्टली आप लोगों का सिलेक्शन का ये आ जाएगा, लेटर आ जाएगा मेल में, जहां पर आपको पता चलेगा आप सिलेक्टेड हो गए। अगर आपको मेल नहीं आता इसका मतलब आप सिलेक्टेड नहीं हुए। यहां पर मैक्सिमम कंपनीज में काफी बच्चे जो है मैक्सिमम ही सेलेक्ट हो जाते हैं। आने वाले दिन में हम देख रहे हैं कोविड चल रहा है, तो दोस्तों यहां पर आप लोग का ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होगा, मतलब ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगी और साथ में ऑनलाइन में ही सारी चीजें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम आगे बढ़े तो दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट में आप लोग का क्या पूछा जा सकता है। कॉग्निटिव एबिलिटी गेम्स होता है दोस्तों। इस पर्टिकुलर चीज में आपको गेम्स को टैकल करना पड़ता है। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जैसे कि दोस्तों 17 बॉल्स का गेम होता है, जहां पर अगर आप
आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आप लोग 4 बॉल्स कट कर सके। वन ऑफ द बहुत ही ज्यादा फेमस गेम्स है, तो मतलब ये 4 बॉल्स आप कट कर सकते हैं। ये गेम आप प्ले कीजिएगा दोस्तों। हम लोग एक दिन ना एक पर्टिकुलर वीडियो में हम जरूर इस गेम को आपको प्ले करके दिखाएंगे, और इसे खेल नहीं सकते क्योंकि लाइव में अगर चाहें तो लाइव में खेल सकते हैं। तो आप लोग को ऑप्शन मिलता है कि 1 से लेकर 4 तक आप बॉल्स कट कर सके, पर एंड में जो है एक बॉल आपका जो है अगर बच गया तो मैं जीत जाऊंगा। ऐसे एक अच्छी गेम्स होती है, तो उसमें आपको एल्गोरिदम लगाना पड़ता है ब्रेन्स में, जो यहाँ पर चेक हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो है एप्टीट्यूड का टेस्ट हुआ दोस्तों। एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है दोस्तों? AP उसके बाद एप्टीट्यूड, आपने पूरा स्पेलिंग जो है आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है पी जो है, और उसके अगर आप पी हटा दे दोस्तों तो इसके अलावा वो एटीट्यूड हो जाता है। इसका मतलब है एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है आपकी एप्टीट्यूड में चेक की जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट होगा दोस्तों। इंग्लिश लैंग्वेज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने अभी तक देखा है, क्योंकि हमने TCS में देखा, हमने विप्रो में देखा, हमने कैपजेमिनी में देखा। वर्बल एबिलिटी की अलग ही एक सेक्शन है। पैराजंबल्स हो गया दोस्तों, ऑड वन आउट हो गया, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है। व्हाट इज पैराजंबल्स अगर आप पूछे तो दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे सेंटेंस दे रखे हैं, तो यहां पर आपको सेंटेंस को सीक्वेंस करना है, जिससे जो है सेंटेंस एक गुड एक समरी बन सके, एक पैराग्राफ बन सके। तो आपको ये समझाना है, इसको कहते हैं पैराजंबल्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शंस लगा मुझे। इसके साथ साथ लर्निंग एबिलिटी टेस्ट भी होती है दोस्तों, जो एग्लिबिलिटी असेसमेंट होती है, सॉरी लर्निंग एग्लिबिलिटी असेसमेंट, जिसमें आप लोग किस तरीके से सीखते हैं, किन किन चीजों को पॉजिटिव समझना चाहिए, किन चीजों को नेगेटिव। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन 30 मिनट मिलते हैं। वन ऑफ द गुड सेक्शन है। इसके अलावा कोडिंग टेस्ट होता है दोस्तों। कोडिंग टेस्ट में आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं और आपको 30 मिनट मिलता है। इसका मतलब कोडिंग टेस्ट में अगर 6 क्वेश्चन और 30 मिनट, मतलब बहुत ही कम समय मिल रहा है दोस्तों। इसका मतलब है कि जो है कोडिंग का जो आप लोग का क्वेश्चन होगा वो मॉडरेट लेवल या फिर उससे डाउन लेवल का होगा दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से क्लियर भी हो सकता है। इंटरव्यू राउंड्स की बात करें दोस्तों, इसके बाद अगर आप यहां पर सिलेक्ट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर ऑनलाइन रिटन टेस्ट में, तो आप लोग सीधा इंटरव्यू राउंड पे आएंगे। और इंटरव्यू राउंड पे आपको होगा एक टेक्निकल राउंड और एक होगा HR राउंड। अब टेक्निकल राउंड की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप लोग को पूछा जाएगा आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड। अगर आपने रिज्यूमे में ऐड कर रखा है जैसे कि DBMS ऐड कर रखा है, SQL, DSA, इन सारे सब्जेक्ट्स को, या फिर जिन जिन कोर्सेज को आपने किया है, जैसे पाइथन कोर्स किया है आपने, ये कोर्स किया है, वो कोर्स किया है, जो भी कोर्सेज आपने ऐड कर रखे हैं या फिर आपकी रेज्यूमे जैसे है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने बना रखे हैं, उस प्रोजेक्ट में आपका क्या योगदान था, ये प्रोजेक्ट आपने कैसे बनाया, ये प्रोजेक्ट क्या वर्क करता है, किस चीजों को ये टैकल करता है, ये क्या आपने क्या ब्रेन लगाया, इस सारी चीजों को जो है अच्छे से टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जाता है। कुछ कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि IBM में जो है रिसेंटली क्या चीजें हुई हैं, बट ये HR राउंड का पार्ट है। इसके बाद जो है टेक्निकल इंटरव्यू में आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके DBMS के ऊपर, और बहुत सारे जावा, ऊप्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हमें टैकल भी करना है। और हम भी ये सारी चीजें सीख रहे हैं, आर्किटेक्चर के बारे, फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आज तो आप जरूर इनके बारे में जानें। अगर आपको समझ में है तो ये काफी अच्छी बात है दोस्तों। इसके बाद HR इंटरव्यू की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपको पूछा जाता है कि जैसे आपका नाम क्या है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाएगा। काफी अच्छा आप इंग्लिश बोलते हैं तो काफी ज्यादा सूटेबल रहेगा। अगर आप नहीं बोलते इंग्लिश तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। साथ में आपसे पूछेंगे कि व्हाई यू वांट टू जॉइन IBM, what are your career prospects, where you want to see yourself in the next 5 years, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वो भी IBM के रिलेटेड कुछ सवाल पूछ सकते हैं। Recently IBM has won such awards, which award was that, can you name that, in which particular date they actually won that। इसको ये सारी चीजें क्वेश्चंस अगर आप जितना ज्यादा कंपनी के बारे में जानते हैं, why you want to join IBM, where you want to see yourself in the next 5 years in IBM, व्हाट इज योर करियर प्रोस्पेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सवाल हमसे भी पूछे जाएंगे आने वाले ईयर्स में। तो मैं इस सब सवाल पढ़ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए। मुझे कभी भी आप एक्सपर्ट ना समझे इन सारी फील्ड्स में, बट मैं आप लोगों को ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूं अपने वीडियो के दौरान। यहाँ पर अगर आने वाले हम समय पे देखें तो दोस्तों की सिलेक्शन क्राइटेरिया काफी रखा गया है, जिसमें जो है आप लोगों को 60% आपके 12 और 10 पे जरूर लाना है, बट हमेशा ऊपर के नंबर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा चांस रहेगा सेलेक्ट होने का। पर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बहुत सारे कम नंबर वाले भी सेलेक्ट होते हैं। इसके अलावा 6.5 CGPA 65% आपके पर्टिकुलरली कॉलेज में होने चाहिए, पर हमेशा ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा आप लोगों के लिए। मैक्सिमम 1 ईयर का गैप वो देख सकते हैं, और जितना आप लोग को सैलरी मिल सकता है दैट इज 4.65, जिसका मतलब होता है कि आप लोग की इन हैंड सैलरी अच्छी खासी आपको मिल सकती है। 35,000 से ऊपर मिलेगी आप लोगों को, 38,000 के अप्रॉक्स। और इससे खास बात यही रहेगी दोस्तों की सैलरी तो एक सेक्शन पे है ही, बट इसके अलावा आप लोग को ऊपर से अलाउंस मिलता है, तो बहुत सारे अलाउंस कट के आते हैं, पर ये ऊपर से अलाउंस मिलता है 25,500 रुपए का,
जो आप लोग के खाते में एक्स्ट्रा करके जाता है। अगर आप लीव करते हैं अपनी जॉब को तो ये अलाउंस आपको कट कर आपके खाते में मिल जाएगी। पर यहाँ पर आप लोग को 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है। तो अगर आप IBM को ज्वाइन कर लेते हैं फाइनली तो यू कैन नॉट लीव IBM फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। बट अगर आप इन बिटवीन लीव करते हैं IBM को तो दोस्तों आपको एक कंपनसेशन अमाउंट पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग के वोटर ID कार्ड, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, आपका कॉलेज का डॉक्यूमेंट्स, 10-12 के डॉक्यूमेंट्स, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगता है। और अगर आपने वहां पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी पाया है तो वो भी आपको लग सकता है, बट वो नेक्स्ट ईयर्स में लगता है। बट यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत सारे कंपनीज आजकल ट्रैवल के बारे में बोलते हैं कि डू यू लव टू ट्रैवल, डू यू वांट टू वर्क इन शिफ्ट्स, व्हाई यू वांट टू वर्क इन शिफ्ट्स, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू हैव। तो ये सारे सेक्शंस में जो है अगर वो भी पूछेंगे ट्रैवल, तो अगर आप यस बोलते हैं तो यहाँ पर आप लोग को हो सकता है कि डू यू हैव अ पासपोर्ट, Why didn't you make it। तो ये बहुत ही खराब लगेगा, तो आप पासपोर्ट के लिए जरूर अप्लाई कर दे। मैं भी रिसेंट टाइम्स में अप्लाई करने वाला हूं फॉर द पासपोर्ट। क्या आपने अप्लाई किया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आगे आने वाली चीज में आप लोग इस पर्टिकुलर कंपनी में अच्छे से रिक्रूट हो जाए। इसके अलावा आप लोग जानना चाहते हैं कि हमने प्रीवियसली किन किन कंपनी से बात किया है और किन किन कंपनीज में आप अपने आप को रिक्रूट करवा सकते हैं, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। हम ऐसे ही कैंपस हायरिंग और काफी चीजें अपने वीडियो चैनल पर बताते रहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर हमें कोई भी रीसेंट न्यूज मिलता है अबाउट इंटर्नशिप्स एंड ऑल तो वहां शेयर कर देते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कहते हैं आपको अलविदा दोस्तों। और इसी के ऊपर रिटर्न हमारे पास जो हमारा आर्टिकल होगा जो रिसेंटली बन जाएगा, तो हम उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो वहां जाकर आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं।